हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग Amazon Fire TV Stick से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी पूछे हुए हैं। मैं 2-3 दिन पहले इसका जो एक डेडिकेटेड वीडियो था, कैसे इसको सेटअप करना है और कैसे इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप लोगों ने उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, बट स्टिल आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है और क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या ये केबल टीवी को रिप्लेस करेगा? तो सिंपल आंसर है नहीं, ये आपके केबल टीवी को रिप्लेस नहीं करेगा। एज फार एज आपके पास इसके जो एप्स हैं, इनके सब्सक्रिप्शन है, जो OTT प्लेटफॉर्म के हैं उनके सब्सक्रिप्शन है, तभी ये काम करेगा। मान लीजिए आपके घर में डिश लगा हुआ है और आप जी टीवी, स्टार गोल्ड वगैरह कुछ भी आप देखते हो, न्यूज़ वगैरह, आप सिंपल मंथली पेमेंट करते हो डिश वाले को, या फिर आप अपना सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज करते हो, जैसे टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन हो गया, तो आप एक ही जगह पे आप अपने सिलेक्टेड चैनल्स को देख सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं है। ये जो फायर टीवी स्टिक है वो सिर्फ आपकी टीवी को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट इन द सेंस कि जैसे आपका स्मार्टफोन है, उस पर कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ ऐप्स प्रीमियम होते हैं और कुछ ऐप्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, MX प्लेयर हो गया, ये सारे ऐप्स जो होते हैं वो फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। सेम केस इसके साथ में भी है। इसमें आपको MX प्लेयर भी मिल जाता है इसके ऐप स्टोर में, एज वेल एज आप यूट्यूब भी चला सकते हो। प्राइम मिनी टीवी है तो आप उसमें फ्री के शोज वगैरह देख सकते हो। बट Amazon प्राइम जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, Z5 का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सोनी लिव का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आपको इसमें लाइव टीवी देखना है, जो इस रिमोट में जो लाइव टीवी है, अगर मैं उसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो जी टीवी HD, जी टीवी, आज तक, जी न्यूज़, जी कैफे, बेसिकली मेरे पास Z5 का जो सब्सक्रिप्शन है वो चीज़ें हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे जो जी के चैनल्स हैं मुझे वो दिखा रहे हैं लाइव टीवी। ये कोई मेरा केबल टीवी का शेड्यूल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, वो उसके यहाँ पे शोज दिखा रहा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके पास सब्सक्रिप्शन होने चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द ऐप्स। कुछ ऐप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जो कि आप इस पर स्ट्रीम कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो केबल टीवी होती है, मान लीजिए आप कोई सीरियल या शो देखते हो, वो स्किप हो जाता है या फिर कोई पार्ट मिस हो जाता है। बट इसमें वो चीज़ नहीं होती है। इसमें आप इजीली फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज सब कर सकते हो। तो आपके पास ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है आपको आपके अपने शोज को देखने के ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस हैं, आप स्मार्टफोन में या फिर टैबलेट में आप यूज़ करते हो या कंप्यूटर में आप यूज़ करते हो जो OTT प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, तो ही आप इस टीवी स्टिक को लो। अदरवाइज आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि कल किसी ने मुझसे पूछा था कि इसमें डिज्नी हॉटस्टार शायद नहीं चलता है। तो डिज्नी हॉटस्टार का अगर हम लोग ऐप्स देखें तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स में ही यहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। यहाँ से मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसका भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे देखिए डिज्नी हॉटस्टार ओपन हो रहा है और ये प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे जो शोज हैं, ये जो मेरे घर में जो बंगाली सीरियल वगैरह हैं वो चलते रहते हैं, तो उसी का कंटिन्यू वॉचिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो डिज्नी हॉटस्टार का इसमें सपोर्ट है और आपको अलग से कोई जुगाड़ करके इसमें ऐप्स नहीं इंस्टॉल करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें हम लोग कास्ट कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, इसमें आप स्क्रीन कास्ट एज वेल एज जो OTT ऐप्स हैं या फिर यूट्यूब वगैरह में जो कास्ट ऑप्शन होता है वो आप जरूर कर सकते हो। पर शर्त यह है, आपका स्मार्टफोन और जो टीवी है या फिर फायर टीवी स्टिक है वो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एक वीडियो यहाँ पे मैं प्ले करके दिखा दूँ। ये देखिए कि मेरा YouTube पे एक वीडियो प्ले हो रहा है, इसको मैंने रिसेंटली डाला हुआ है। ठीक, आपके YouTube ऐप में यहाँ पे एक आइकन आएगा यहाँ पे कास्ट का। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो जो आपके डिवाइसेस हैं होम नेटवर्क पे, वो चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड है। मैं यहीं से अपना अगर कॉस्को फायर टीवी स्टिक पे अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो जैसे आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वीडियो है, जो मेरा मीडिया है, वो यहाँ पे कास्ट हो जाएगा। और ये देखिए जो मेरा यहाँ पे मैं वीडियो प्ले कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पे कास्ट हो गया है और यहीं से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आई डोंट नीड अ रिमोट इसके लिए। ठीक है, मैं यहीं से इसको बढ़ा भी सकता हूँ, वॉल्यूम वगैरह भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक सीमलेस कंट्रोल मिल जाता है। आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, एज वेल एज जो आपको इसका जो डिफॉल्ट रिमोट मिलता है कास्ट वाला, आप उसकी मदद से भी आप इसको टॉगल या फिर ऊपर नीचे आप कुछ यहाँ से फीचर ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो। उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो कास्ट ऑप्शन है, चाहे वो रेडमी हो, रियलमी हो, OnePlus हो, लगभग सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स आपको एक कास्ट का ऑप्शन देते हैं। जैसे कि आप लोग ड्रॉप डाउन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक कास्ट ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं उसको टैप कर देता हूँ तो यहाँ से आपको कुछ परमिशंस मांगता है। ओके, आपको सिंपली अग्री करना है और ये जो सर्चिंग मोड में चला जाएगा। ये भी डिवाइस सर्च कर रहा है। जब तक ये डिवाइस सर्च कर रहा है, आपको सिंपली आपका जो टीवी है उस जो डिस्प्ले एंड ऑडियो सेक्शन में जाना है या फिर ऑडियो टैब में जाना है। उसके बाद आप डिस्प्ले के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनेबल डिस्प्ले मिररिंग, तो जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो ये मिररिंग मोड में चला गया है। यहाँ पे मेरे फायर टीवी स्टिक का नाम दिखा रहा है और जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप डाउन से इसको ऑन किया था तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ टीवी स्टिक। तो आपको आपके सिंपली जो डिवाइस का नेम होगा आपके फायर टीवी स्टिक का, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। मेरे केस में कॉस्ट ऑफ फायर टीवी स्टिक है, मैं उसको टैप कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है पेयर हो जाएगा।
ये देखिए, जो मेरा स्मार्टफोन का स्क्रीन है वो यहाँ पे जो टीवी पे रेप्लिकेट हो चुका है, और मैं कुछ भी करता हूँ यहाँ से तो ये देखिए होम्स, अगर आप यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह देख रहे हो या फिर नॉन एनक्रिप्टेड जो ऐप्स होते हैं जो स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट करते हैं, आप उन चीज़ों को यहाँ पे अपने बड़े स्क्रीन में देख सकते हो। गैलरीज अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, शादी के एल्बम्स हैं वो अगर वो सब देखना चाहते हो तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर आपको अपने स्मार्टफोन में कुछ ट्यूटोरियल करके दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा ओपन किया हुआ है और मैं एक सेल्फी लेके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं सेल्फी लिया और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए, डिपेंडिंग आप किस ओरिएंटेशन में देख रहे हो, अगर मैं वर्टिकल में देख रहा हूँ वर्टिकल हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल में देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ तो वो चीज़ भी हो जाएगा, और क्लैरिटी मुझे काफ़ी अच्छी खासी लग रही है, बट स्मार्टफोन जैसे नहीं, बट हाँ आपको एक डिसेंट से अच्छी सी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर आपका जो टीवी स्टिक है वो 4K है और 4K टीवी है तो डेफिनेटली जो स्क्रीन गार्ड की क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी होने वाली है। सो आई होप जो कास्ट से रिलेटेड जो आपको इशू था या फिर जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें जियो टीवी है या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ सर्च करके इनके ऐप स्टोर में। यहाँ पे मैंने जियो टीवी सर्च किया और आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जियो टीवी तो नहीं, जियो टीवी प्लस है। ऑल्दो मैं जियो टीवी प्लस का या फिर जियो टीवी का यूजर नहीं हूँ, अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोग इसका रेफरेंस जरूर जानते होंगे। और यहाँ से जियो से रिलेटेड आप जियो सिनेमा देख सकते हो। अगर आप एयरटेल यूजर हो तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्ले आपको मिल जाता है, यप टीवी है, जियो सावन है, लायंस गेट प्ले है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत लिमिटेड ऐप्स यूज करता हूँ, और तो यस काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो जियो टीवी प्लस है, आई थिंक लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ कि आप जुगाड़ करके इसको इंस्टॉल करिए, क्योंकि काफी सारे वायरस वगैरह के चांसेस होते हैं, या फिर आपका जो टीवी है या आपका जो फायर टीवी स्टिक है वो क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। लोग करने को कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खराब होता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये एक OTT या फिर एंटरटेनमेंट बेस्ड फायर टीवी स्टिक है या इक्विपमेंट है, ये डिवाइस है। इसमें जो अगर आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स वाला या फिर अगर आप कुछ ऑनलाइन जो कोचिंग्स होते हैं उनके जो ऐप्स होते हैं जो स्मार्टफोन्स में चलते हैं, तो क्या वो चीज़ इसमें चलेंगे, मैंने सर्च किया था, नहीं है। ये सिर्फ आपके स्मार्टफोन्स ओनली हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि स्मार्टफोन्स में जो ऐप्स होते हैं वो स्मार्ट टीवी के ऐप से डिफरेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो ऐप्स आपके स्मार्टफोन में चलते हो वो एक स्मार्ट टीवी में या टीवी स्टिक में चले। ये इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो OTT प्लेटफॉर्म के जो ऐप्स होते हैं, जो पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म के जो ऐप्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, आप उनको मतलब बिना टेंशन के चला सकते हो। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि 4K चलेगा या नहीं चलेगा। आपने जो पुराना टीवी होगा आपके घर पे, तो आपको पता ही होगा परचेस करते टाइम वो 720p था, 1080p था, ये 4K था। जैसे मेरे केस में मुझे बोल के बताया गया था और इसके बॉक्स में भी लिखा था कि ये फुल HD टीवी है, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने फुल HD ही फायर टीवी स्टिक लिया है। 4K मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चलता ही नहीं, या फिर अगर चलता भी, पर जो मेरा स्क्रीन है वो 1080p ही से सपोर्ट करता है और 60 हर्ट्ज स्क्रीन है, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें 1080p ही लिया है। और मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका जो टीवी है सिर्फ डम टीवी नहीं, मान लीजिए आपका जो स्मार्ट टीवी है वो ओल्ड हो गया है, एंड्रॉइड टीवी है और वो 4K है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आते हैं, तो आप 4K वाला जो Amazon फायर टीवी स्टिक है वो ले सकते हो, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। मैं आपको यही कहूंगा, जैसा आपका टीवी है आप वैसा ही टीवी स्टिक लो। अगर आपका टीवी 1080p या फुल HD है तो आप फुल HD ही टीवी स्टिक लो, अगर 4K है तो आप 4K ही टीवी स्टिक लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है, क्या ये स्मार्टफोन के मोबाइल हॉटस्पॉट से चल जाएगा, क्योंकि जियो के जो 5G अनलिमिटेड प्लान्स हैं लोगों के पास हैं और वो चीज़ पूछते हैं, और ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और मेरे दिमाग में भी था, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैं अपने स्मार्टफोन में हॉटस्पॉट ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा मेरा 5G स्मार्टफोन, ये Narzo 60X है, ये 5G है और ये अभी करंटली 5G है, और मैंने इसका जो हॉटस्पॉट है वो मैंने ओपन कर दिया है। सबसे पहले हमें सेटिंग्स वाले आइकन पे चले आना है, कॉर्नर वाले पे, और यहाँ पे नेटवर्क हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपके जो अवेलेबल नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। मेरे केस में यहाँ पे देखिए Narzo 60X यहाँ पे दिखा रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे टैप करता हूँ और अपना मैं पासवर्ड डालता हूँ इसमें, ये अपना पासवर्ड भी डाल दिया है, और मैं यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा ब्रॉडबैंड था और ये मेरा 5G जो स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट है उससे ये कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपली मैं अपना YouTube ओपन कर लेता हूँ और एक आपको सैंपल वीडियो आपको दिखा देता हूँ। फिर से हम अपनी वही वाली वीडियो ऑन कर लेते हैं और इसको मैं म्यूट कर देता हूँ पहले ही। ये देखिए, मैंने अपने स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट से मैंने अपना जो फायर टीवी स्टिक है मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है और अच्छा खासा चल रहा है। 5G स्पीड है, अनलिमिटेड है, डेटा का कोई चिंता नहीं करना है। आप जितना चाहो उतना यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो बिना किसी डेटा लिमिट के। अगर आपके पास 4G फोन है और लिमिटेड प्लान के साथ अगर आप हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े स्क्रीन में कोई ऐप या फिर जो OTT है वो स्ट्रीम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो नेट पैक है बहुत तेज खत्म होने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस हॉटस्पॉट का जो आपका डेटा लिमिट है उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा और सेट कर लीजिएगा उसको। सो एक चीज आपको और क्लियर हो गई कि विदाउट एनी राउटर या आपका हॉटस्पॉट से भी अच्छा खासा काम चलने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि यार मेरे टीवी में तो HDMI पोर्ट ही नहीं है,
क्या मेरे टीवी में ये कैसे कनेक्ट होगा या क्या ये मेरे टीवी में चलेगा। तो एवी केबल्स में 3 केबल्स या लीड्स होती हैं, रेड, व्हाइट एंड येलो। ये तीनों जो लीड्स होती हैं वो ऑडियो वीडियो सिंक के लिए होती है। जस्ट इन केस अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है तो मार्केट से आप या फिर लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप AV टू HDMI कन्वर्टर ले सकते हो। तो होगा ये, जो AV केबल्स होंगी एक एंड आपके टीवी में लग जाएगा और जो दूसरा एंड होगा, जो जैसा मैं इसके साथ एक एक्सटेंडर मिला था फीमेल वाला, वैसा ही कुछ आपको मिलेगा। तो होगा ये, जो AV केबल्स है वो आपके टीवी में लग जाएगा और जो फीमेल वाला HDMI पोर्ट है उसमें आपका फायर टीवी स्टिक लग जाएगा। तो आपका जो इनपुट है वो HDMI में ले लेगा आपका, अगर नॉन HDMI टीवी है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मैं आपको बता दूं, इसमें एंड्रॉइड OS नहीं है। स्मार्ट टीवी मतलब जरूरी नहीं कि उस टीवी में एंड्रॉइड OS हो। आपको मैं दिखा देता हूं इसमें कौन सा OS है, बट बता भी देता हूं इसमें फायर OS आपको मिलता है। ये एक स्मार्ट OS ही है, एक तरह से अमेजॉन का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये काफी लाइट वेट है और आप लोग जैसे देख रहे हैं बहुत क्विक रिस्पॉन्सिव है, कोई लैग एंड डिले वगैरह नहीं है। मैं फायर टीवी में जब आता हूँ तो यहाँ पे मेरा अबाउट में पूरे सारी चीजें यहाँ पे दिख जाता है। मैं सिंपली अबाउट पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक यहाँ पे दिखा रहा है, मेरे डिवाइस का नाम, डिवाइस का टाइप, ये 3rd जनरेशन है, लेटेस्ट वाला है। स्टोरेज दिखा रहा है, अमेजन अकाउंट किस नाम से वो दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे दिया है फायर OS 7.6.7.3, जो कि सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर और डेट वगैरह है। यहीं से आप अगर स्टोरेज वगैरह देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना स्टोरेज इसमें है और कितना यूज हो चुका है। और यहाँ पे कुछ नेटवर्क में अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे IP एड्रेस एंड किस कौन से कनेक्टिविटी के साथ या कौन से वाईफाई के साथ ये जुड़ा हुआ है वो सब आप देख सकते हो। यहीं से आप अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो चेक करके आप अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो यहीं से आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हो। ये जो एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी के जो फीचर्स होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और मेरी मानिए, मेरे घर पे एंड्रॉइड का स्मार्ट टीवी भी है और फायर टीवी स्टिक भी है और रेडमी का फायर टीवी भी है। जो एंड्रॉइड OS है उसके कंपैरिजन में जो ये फायर OS है वो काफी एफिशिएंट है और लाइट है। जो आप UI में ये जो आप अप डाउन स्क्रॉल वगैरह करते हो, जो यहाँ से आप नेविगेट वगैरह करते हो, ऐप स्विच करते हो या फिर कोई भी ऐप ओपन या क्लोज करते हो, वो काफी फास्ट हो जाता है और ज्यादा लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो रिमोट से लेके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंट्रोल्स है उसका जो डिले है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली एंड्रॉइड के मुकाबले। अब ये किसी से पूछा तो नहीं था पर मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आपका जो PC या फिर और जो आपका जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें स्क्रीन सेवर्स होते हैं। जब आप डिवाइस को एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो तो एक स्क्रीन सेवर होता है, एक टेम्पररी स्क्रीन होती है वॉलपेपर की, वो भी आप इस पर सेट कर सकते हो। इसमें प्री डिफॉल्ट दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर से हम लोग यहाँ पे सेटिंग ये वाले आइकन पे चले आएंगे और उसके बाद हम लोग सिंपली डिस्प्ले एंड ऑडियो में जब जाते हैं और जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा स्क्रीन सेवर, इस पर अगर हम लोग चले आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन सेवर। यहाँ पे आप अमेजन कलेक्शन देख पा रहे हैं, जो अमेजन का खुद की गैलरी है उसी में से कुछ वॉलपेपर्स या रैंडमली लेता है और उसको प्ले करता रहता है। तो यहाँ पे आप स्लाइड स्टाइल अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि फोटो की ट्रांजेक्शन कैसी होगी। मेरे केस में ये डिसॉल्व है, उसको आप यहाँ पे पैन एंड जूम भी कर सकते हो। तो जो एनिमेशन है, जो वॉलपेपर चेंज होने की, जो स्क्रीन सेवर चेंज होने की जो एनिमेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप कितना तेज या कितना धीमा इस ट्रांजिशन को चाहते हो वो चीज़ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मेरे केस में ये ऑलरेडी मीडियम है तो मैं मीडियम पे छोड़ देता हूँ। स्टार्ट टाइम मैं इसको 5 मिनट, जैसे मेरा जो फायर टीवी स्टिक है वो इनएक्टिव रहता है या फिर मैं इसको नहीं यूज़ करता हूँ तो 5 मिनट में ये स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे उसको अगेन टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डेट एंड क्लॉक, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए डेट एंड क्लॉक यहाँ पे लिखा आता है, यहीं से आप इसको टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं ऑन पे छोड़ देता हूँ तो काफ़ी मुझे ईजी हो जाती है, कभी कभार मैं डेट वगैरह भूल जाता हूँ। तो डिस्प्ले इन्फो, तो जो जिस चीज़ का ये फोटो है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो करता रहता है। तो ये चीज़ भी अच्छी है, हर फोटोज के लिए हर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा आपको। और शफल मोड ऑन ऑफ करना चाहते हो या फिर जो सीरीज है पर्टिकुलर जो फोटोज की, उसको आप नॉर्मल सीरीज में भी कर सकते हो और शफल मोड में भी कर सकते हो। मेरे में शफल ऑन है। तो नेक्स्ट है हमारा जो ऑडियो मोड है, यहाँ पे आप नेविगेशन साउंड जो टक 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 आवाज आती है, अभी तो फिलहाल म्यूट है, इसको आप इजीली यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो अब देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा है। सराउंड साउंड यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। बेस्ट अवेलेबल डॉल्बी डिजिटल प्लस अगर है, आपके टीवी सपोर्ट करता है तो आपके टीवी में डॉल्बी डिजिटल वाले साउंड आएंगे, इमर्सिव साउंड आने वाला है। बट मेरे टीवी में नहीं है क्योंकि मेरा जो नॉर्मल टीवी है, कई सारे जो स्मार्ट टीवीज हैं उनमें डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट आता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो इनेबल। तो बाय डिफॉल्ट ये डॉल्बी डिजिटल जो ऑडियो होगा वैसा आपको ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस देने वाला है। मैं इसको बाय बेस्ट अवेलेबल या फिर ऑटो मोड पे छोड़ देता हूँ। एडवांस्ड ऑडियो में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर डायलॉग एनहांसर, वॉल्यूम लेवलर का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इसको ट्यून या सिंक कर सकते हो। सो इसका ये सेटिंग का ये मतलब है, जो ये बॉल है जब ये इस पर गिर रहा है इस पर एक साउंड आ रहा है, तो बेसिकली ये ऑडियो वीडियो सिंक का हमें ऑप्शन मिलता है। कई सारे टीवी का जो ऑडियो वीडियो सिंक है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मेरे केस में परफेक्ट है क्योंकि जैसे ये बॉल गिर रहा है इस ब्लू डॉट पे या फिर ब्लू बार पे तो एक साउंड आ रहा है और वो एक ही टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे बॉल गिर रही है। इसका मतलब जो मेरा डिस्प्ले और ऑडियो है वो प्रॉपर्ली सिंक्ड है। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ और सेटिंग से हम बाहर आ जाते हैं।
एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इसमें कि एंड्रॉइड में तो खैर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। इसमें आप इंटरनेट चला सकते हो कि नहीं, गूगल सर्च वगैरह या फिर कुछ सर्च करना हुआ वो चीज़ आप कर सकते हो या नहीं। मैं कहूँगा हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट एक जो सर्फ करने के लिए एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन आता है। फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐप स्टोर के। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरनेट ऐप हमें मिल जाता है, जिसको हम लोग अमेजॉन सेल्फ ब्राउजर कहते हैं। तो ये है हमारा अमेजॉन सेल्फ ब्राउजर का इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बिंग जो इसका सर्च इंजन है वो यहाँ पे दिखता है हमें। यहाँ पे पेज नेक्स्ट फॉरवर्ड का हमें मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट जो ये आप कर्सर देख रहे हो वो राउंड है, वो आई थिंक यहाँ से कर्सर नेविगेशन को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको ट्यून वगैरह कर सकते हो। मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको रिलोड बटन मिल जाता है, कुछ यहाँ पे टैब्स मेनू मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इनकॉग्निटो मोड में प्राइवेट ब्राउजिंग भी कर सकते हो। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो जिनका प्रीव्यू जो है वो बेटर होता है डेस्कटॉप साइट्स नहीं, तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे बिंग पे ही सर्च करोगे। मैंने वहाँ पे बिंग सर्च पे मैंने गूगल सर्च मैंने लिख दिया और यहाँ पे बिंग हट के यहाँ पे गूगल आ गया है। तो अगर मुझे बिंग के रिजल्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं यहीं से जो है गूगल के साथ रिजल्ट को एक्सेस कर सकता हूँ और उसी के साथ हमें सारे सेम फीचर्स ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग वगैरह सारे सेम फीचर्स ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सर्च करके देखते हैं, जैसे व्हाट इज द वेदर इन प्रयागराज। यहाँ पे नेक्स्ट दबा देते हैं और इसको यहीं से पहला रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे 4:15 PM, क्लाउडी। थोड़ा सा जो है मेरा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, इसको मैं इसको वापस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है मुझे हाँ, तो बेसिकली ये दिखाने का मतलब ये था कि इस पर आप इजीली प्राइवेट ब्राउजिंग और जो है वेब ब्राउजिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। आप जरा सा सोच के देखिए, जो कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट टीवी का फायदा क्या है, बट स्मार्ट टीवी का फायदा ही यही है कि आपने अपने 10 साल पुराने टीवी इसमें ये गूगल सर्च तो एटलीस्ट आप नहीं कर सकते थे, आप चाहे कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल हो जाती है। अब कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्लूटूथ का सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। तो इसमें ब्लूटूथ पेयर करने का सेम प्रोसेस है जैसे आप स्मार्टफोन या लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर्स में जो आप ब्लूटूथ पेयर करते हो, सेम प्रोसेस है। यहाँ से सेटिंग्स में हम लोग जाते हैं फिर से, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस पे जैसे हम लोग जाते हैं तो यहीं पे आप अमेजन का फायर टीवी रिमोट जो है, अगर आपका जस्ट इन केस खराब हो जाता है तो आप रिप्लेसमेंट यूनिट लेके आप यहाँ से पेयर वगैरह कर सकते हो। गेम कंट्रोलर्स अगर आपके पास है तो उनको भी आप यहाँ से पेयर कर सकते हो। जो रेसिंग गेम्स वगैरह हैं, थोड़े बहुत गेम्स अगर आप खेलना चाहो तो वो चीज़ भी आप कंट्रोलर से खेल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ब्लूटूथ, कीबोर्ड्स, रिमोट, माउस वगैरह, और इनफैक्ट यहाँ पे हेडफोन्स भी यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो यहाँ पे जो HP माउस है, ब्लूटूथ माउस है, उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बबल 5.0 ये भी कीबोर्ड मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। रेफरेंस के लिए मैं दिखा दूँ, ये मेरा कीबोर्ड है और ये मेरा माउस है। तो ये दोनों ही ब्लूटूथ माउस है। ये जो कीबोर्ड है स्पेशली ये डोंगल के साथ भी आता है, और जिसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई भी USB पावर्ड डिवाइसेस है तो आप उसको इसके डोंगल की मदद से भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज इसमें जो ब्लूटूथ है उसकी मदद से भी आप अपने डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो। सेम केस गोज विद माउस, बट हाँ इसमें डोंगल नहीं है, ये सिर्फ ब्लूटूथ ओनली माउस है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी कनेक्ट है और ये चीज़ भी पॉसिबल है। अभी जो 6 तारीख को सेल आने वाली है अमेजोन पे, उस पर आपको इस फायर टीवी स्टिक की प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आई थिंक अराउंड 2 से 2,500 हज़ार के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है। तो बेटर ये होगा कि अगर जब सेल चल रहा हो आप तभी इसको परचेज करोगे। मैं जो कीबोर्ड माउस है मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज वेल जो फायर टीवी स्टिक है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1080p वाला भी दे दूंगा और 4K वाला भी दे दूंगा। अगर आपको एलेक्सा का इको डॉट भी अगर आपको नीड है तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन का वो आपको दे दूंगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी उन सारे क्वेरीज का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। आपकी फिर भी अगर कोई भी क्वेरी छूट गई हो या फिर अगर आपको कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं समझ में आया हो, आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। और ये टोटल वीडियो थी उनके लिए जो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि हमें स्मार्ट टीवी स्टिक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी नज़र में कोई है जो कि कंफ्यूज है कि यार मैं फायर टीवी स्टिक लेके अपने पुराने डम टीवी को स्मार्ट करूं या ना करूं, अभी भी फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाली है और उनके दिमाग में पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे उनका आंसर एज वेल एज प्रैक्टिकल में दिखा दिया है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।